कि किसान आंदोलन को आधी साल गुजर गई है, हाँ जी, कुछ मिल रही है सफलता? बिल्कुल मिलेगी। आपको शंका क्यों नहीं मिलेगी? अब जो पक्के शेड बन रहे हैं, दिन दिन कम फिट पक्का हो रहा है। लेकिन रात में बारिश आई है, आंधी आई है, बहुत नुकसान हुआ है किसानों का, सब कपड़े भीग गए हैं। कुछ नहीं बिगड़ा। जब हमारे मन में नहीं बिगड़ रहा हमारा, हम बिल्कुल चढ़ती कला में हैं, हम कैसे मान लें हमारा कुछ बिगड़ा? सामने देखिए, किसानों का तो नुकसान हो रहा है, बार बार टेंट टूट जा रहे हैं, टेंट को बनाना पड़ता है। देखो, अपने लिए सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ करेंगे, करते रहेंगे और मना करके ही जाएंगे। लेकिन कैसे मनाएंगे, कहाँ मान रहे हैं? देखो, अब चुनाव हुआ पंचायत का उत्तर प्रदेश में, कितने % वोट मिली उनको? आगे बाई आने वाली है, 20% सीटें आई, 20% वोट मिला। और 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश सब ये था भी दोबारा रिपीट सरकार होगी। अब किसी को पूछ लो उत्तर प्रदेश में जाकर के, कोई नहीं कहता रिपीट होगी। उसके बाद नहीं मानेंगे तो 24 कुछ दूर नहीं है। लेकिन उनको जो फॉलो करते हैं वो तो बोलते हैं कि आएगा ही मोदी फिर से। अरे भैया, फॉलो वाले तो हम भी कह देंगे, कितने फॉलो कर रहे हैं वो? पाजी 7 साल के दौरान मोदी जी 8 बार रो लिए हैं सार्वजनिक मंच पर। हाँ, क्या दर्शाता उनका रोना? क्या उनकी अब जो है कमजोरी है, क्या कुछ और धमाका करेंगे कोई वो? हमें ये बताओ, जो अरंडवा आदमी रोता है कहूँ, जिससे कुछ है ही नहीं, वो लोगों को भरम में डालने के लिए रोता है। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी मदारी है, रंग रूप बदल लेते हैं, कपड़े बदलते हैं, रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी ताली बजाते हैं। आखिर करना क्या चाहते हैं ये? वो मदारी करके लोगों को पीछे लगाता है, और बहुत आपने अच्छा कहा, बहुत बड़ा मदारी है। वो तो प्रधानमंत्री मदारी का। और प्रधानमंत्री, चलो उसकी कोई तपस्या होगी, बन गया, और हमारे देश का भाग्य खराब था, जिसको ऐसा खराब प्रधानमंत्री मिल गया और देश को कहाँ नीचे गिरा दिया है। आप देखते रहो, आप हमसे छोटे हो, आप देखोगे, आप देश से 50 साल नहीं उठ पाएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मोदी राज में देश मजबूत हाथों में है और देश जो है तरक्की कर रहा है। हाँ, तरक्की हो रही है, चाइना आगे बढ़ रहा है हमारे देश के अंदर, ये हमारी तरक्की हो रही है। मोदी ने कहा था 2019 में कि हमारा देश जो है आत्मनिर्भर बन गया है खाद्यान्न के मैटर में। मतलब अब खाने की चीज़ें, अनाज वगैरह अपने देश में खुद हम इतना इकट्ठा कर लेते कि जरूरत नहीं है मांगने की। लेकिन केनिया से अनाज आ गया है, मदद की है केनिया ने, बहुत गरीब देश है वो मोदी राज में। ये तो तरक्की हुई हमारी, ये तरक्की हुई है मोदी के राज में। चलो, अनाज तो किसान ने पैदा कर दिया, बहुत कर रहा है, लेकिन अब जो दशा हमारे देश की हो रही है, हमारी अवस्था क्या है पढ़ाई की और सेहत की, ये आप जानते हो। दूसरी बात, बेरोजगारी आपको कबूल है? प्राइवेट नौकरी वाला क्या हाल है इस टाइम? क्या पापा जी, हमारे देश में सबसे ज़्यादा किसान है पूरी दुनिया में। हाँ जी। सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी है। हाँ जी। और दोनों ये जो समुदाय हैं, जवान और किसान, नौजवान सब परेशान हैं, नौकरी नहीं है, किसान सड़क पे बैठा है, आंदोलन होते रहते जब से मोदी सरकार आई है। लेकिन इनको वोट कौन दे रहा है फिर? वोट दे रही हैं उनको मशीनें, EVM। हाँ जी। अब की बार इलेक्शन में नहीं वोट मिल पाई, तो अब की बारी वो चले गए। अभी हम सेट कर लेते हैं ये। बिल्कुल हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग तो नहीं मानता कि इसमें कोई गड़बड़ी है। वो है कहाँ का है? गुजरात का नहीं है? कैसे मान लेगा वो? अच्छा, वो बिल्कुल नहीं मानेगा। लोग कहते हैं कि मोदी जी ने देश को आगे बढ़ा दिया, देश जो है नहीं तो गुलाम हो जाता मुस्लिमों का। आज देश तरक्की कर रहा है। युवा पीढ़ी है जो खास तौर पर, वो कहते हैं कि बेशक तेल 200 रुपये लीटर हो जाए ले लेंगे, लेकिन सत्ता मोदी जी के हाथ में रहनी चाहिए। हम आपको बताते हैं मुस्लिम के बारे में। जब बच्चा पैदा होता है, वो किसी लाइटर पर आता, हम खाने घर में जम रहे हैं, वो भगवान की देन होती है। बाकी मुस्लिम, हिंदू और सिख, ये सब नेताओं की बनी जाती है। जब बच्चा हिंदू के घर पैदा होता है, वो अपने मन से आता वहाँ। लेकिन पाजी वोट तो इन्हीं के दम पे मिलता है। मंदिर मस्जिद वो मंदिर मस्जिद में है क्या? कुछ नहीं। अगर परिवार सही कायदे से पल रहा है, परिवार अच्छी तरह जीवन जी रहा है, इससे बड़ा मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा कोई नहीं है। पाजी, जिस तरह से यहाँ मीटिंग हुई है संघ की और बीजेपी के अधिकारियों की, क्या योगी जी को कुछ डर सता रहा है? किसान आंदोलन की वजह से कुछ सत्ता परिवर्तन होगा क्या उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होने जा रहा है। आप 2 दिन अब खबर सुन नहीं रहे, आप उनका सिर्फ मांगा जा रहा है।
जिस तरह से शिकस्त मिली है जिला पंचायत चुनाव में, ग्राम पंचायत चुनाव में, भाजपा को केवल 20% सीटें मिली हैं। हाँ जी, ये किसान आंदोलन का असर मान सकते हैं इसको आप? ये जी दोनों का है। पहले मानना है किसान आंदोलन का, उसके बाद कोरोना का। कोरोना का भी है। दोनों का भी है, बिल्कुल है। बाबा रामदेव वो कह रहे हैं कि जो एलोपैथी है, जो चिकित्सा पद्धति है एलोपैथी, नुकसान हुआ है। जो चिकित्सा पद्धति को लेकर उन्होंने सवाल निशान उठाए हैं और चिकित्सकों पे वो सवाल लगा रहे हैं कि उन्होंने सही से काम नहीं किया। ये सीधा सीधा हम मानते हैं कि ये भी एक बड़ा हमारे देश का घोटाला है। बाबा राम को देव को पैसा पैदा करवा के ये सरकार पैसा ले रही है। क्या इसके कंधे पर रख के बंदूक चला रही है भाजपा सरकार? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा सबसे बड़ा हमारे जीने के लिए डॉक्टर है। जब उसका इतना बड़ा अपमान हो रहा है और सरकार करवा रही है, इससे बड़ा और क्या घोटाला होगा। लेकिन जो बीजेपी के कुछ सांसद हैं, विधायक हैं, वो खुद कहते हैं कि गौमूत्र पियो। अरे वो तो डरते, जो कहेंगे ना उनके मालिक वो ही बोलेंगे। अच्छा, ये बीजेपी के सांसद नहीं है, ये बीजेपी के नौकर हैं। उन्होंने कहा कि किसी के औकात नहीं है कि मुझे गिरफ्तार कर ले। ये तो संवैधानिक बात नहीं बोल दिया उन्होंने, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल उल्टी बात है। ये बात कहने का अधिकार है किसी के पास? मतलब उनको ऊपर से छूट मिली है तभी तो ये ऐसे बोल रहे हैं ना। छूट मिली है ऊपर से? बिल्कुल मिली है। अच्छा, ये कोई अधिकार है जो उसने बात कही है? पूरे किसान आंदोलन में किसी ने दो बात बोल दी सरकार के खिलाफ, चाहे दिशा रवि हो, चाहे और एक्टिविस्ट हो, मनदीप पूनिया हो, रिपोर्टर, उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन रामदेव पे कुछ कार्रवाई नहीं होती है। ये सीधा सीधा ही देश को बांटने का और ये किसान आंदोलन का डर का ये सामने नजर आ रहा है। किसान पाजी 2024 तक बैठने की बात करते हैं, बड़ा बदलाव होगा देश की राजनीति में? 101% होगा। 1957 में अंग्रेजों के पास फौज थी 2,80,000, जिसमें उनके थे केवल 45,000, बाकी टोटल भारतीय थे और भारतीय मार रहे थे। अंग्रेज टाइम में हिंदुस्तान के लोग गद्दारी कर रहे थे, तो कितने लोग लड़ रहे थे? लड़ता वही सोच होती है, वो किधर कर लड़ेंगे जिनमें सोच ही नहीं है। सर ये आप इस आंदोलन को आज़ादी से जोड़ देता, हर किसान क्यों जोड़ा आज़ादी से? सर आज़ादी से, ये तो लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार है, आपने चुनी है। तो हमने चुनी इसलिए चुनी है कि हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, व्यवस्था में आइए। हम क्या करें? आप लड़िए और अपना काम निकालिए। हम क्या करें? तो हमने इसलिए चुनी है कि तो हम हारेगी। हमने चुनी क्या? वो तो कह रही है 500 मर गए हमारे, 70 साल से 500 मर गए ना हमारे। आज़ादी दे रहे हैं हम आपको। ये दे रहे आज़ादी दे रहे 500 लोग मर गए हमारे बॉर्डर पे, ये मार रहे हैं हमें। हाँ। और एक भी शब्द नहीं बोला इन्होंने। आज लाखों लोग नहाते तैरी गंगा जी में, ये मार रहे हैं। हरपाल ये आज दे रहेंगे। ये हरपाल जी व्यवस्था में जाइए, चुनाव लड़िए, संसद में जाइए। ये लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ ही है। अगर व्यवस्था के खिलाफ नहीं होती अब तक खत्म होगी होती। लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ ही है। अब टाइम निकल गया, कटाई हो गई, बुवाई हो गई, सब काम हो गए, ब्याह शादी हो गई, ठीक है। अब खाली हो गए, अब देखना अब यही मजबूर रहेगा पूरे। चुनाव से क्यों डर लगता है किसानों को? है? चुनाव से क्यों डर लगता है किसानों को? डर नहीं लगता है, डरते नहीं हम चुनाव से। हम चुनाव की व्यवस्था डरते हैं। हम जिसको भेजते हैं ना, जिसको भेजते हैं उसकी सोच नहीं है वो। हम क्यों डरते? चुनाव कैसे सुधरेगी व्यवस्था? व्यवस्था सुधरेगी, मालूम क्या सुधरेगी? तो हर व्यक्ति के अंदर एक सोच पैदा होगी सिस्टम के खिलाफ और खुद लड़ना खड़ा होगा, हरपाल जी सवाल करना शुरू कर देगा। जितने सवाल सीख जाएगा आदमी करना, उधर लड़ाई खत्म हो जाएगी। जो हरपाल जी, जो अपने गृह मंत्री जी हैं, जी। अमित शाह जी, वो कहते हैं कि हम 24 घंटे 12 महीने चुनावी मोड में रहते हैं। मतलब वो राजनीति में बहुत माहिर आदमी बोले जा रहे हैं खुद में। 365 लेकिन आप दिन किसान हैं, active आप कैसे लड़ेंगे जो हरदम चुनाव जीतते हैं, बात करते हैं बड़ी-बड़ी? इन्हें गलतफहमी है कि मैं सम्राट अशोक बन जाऊं, जो पूरे भारत राज करूं। इन्हें गलतफहमी मैं बादशाह अकबर बन जाऊं, लेकिन वो बादशाह थे, वो तलवार से लेते थे हुकूमत, समझ रहे आप? ये जनता वोट से देती है। इन्हें अब भी गलतफहमी है, पूरा हिंदुस्तान हमारी मुट्ठी होना चाहिए, तानाशाह है ये। 2022 में सर नहीं, होगा नहीं है साहब। प्रदेश में 2022 में क्योंकि जी कह रहे टंकी के चोट पे फिर से सरकार बना लेंगे हम। 2022 में इनका बंगाल बनेगा यूपी, मैं कह रहा हूँ आपसे। विकल्प मिल गया? है विकल्प क्या होता है? ये पहले तो नहीं नहीं, हाँ मैं इसका दे दूँ। सर 14 में 19 में 17 मैं बता दूँ, मैं बता दूँ। एक सेकंड, एक सुनो। जब नेहरू थे ना, तो भारत में सवाल था आफ्टर नेहरू हो, नेहरू के बाद कौन होगा? नेहरू बाद भी कोई आया? जब वाजपेयी आए थे ना, ये बड़ा सवाल था आरएसएस का, आफ्टर वाजपेयी हो, वाजपेयी बाद कौन होगा? रहे ना मनमोहन 10 साल। आफ्टर मोदी हो, होगा ना कोई विकल्प, बन जाएगा विकल्प। क्या विकल्प बनता है यार? जनता बनाएगी विकल्प। ये कोई मुद्दा है क्या साला? ये तो भटकाने की बात होती है। बताओ मुझे आप, विकल्प तो बन जाएगा अपने आप।
विकल्प एक ही होगा, इसे हराओ और आ जाओ बैठ के बना। जनता पार्टी बनी है, बनी इंदिरा गांधी विकल्प बनी, बना बताओ मुझे आप, बना ना, बनेगा विकल्प तो बनेगा बनेगा ना। ये तो बड़ा क्वेश्चन होता है काल्पनिक, आफ्टर नेहरू आफ्टर वाजपेयी। लोग ही कहते थे ना, हम नहीं कहते ना, बीजेपी के अलावा हमारे पास विकल्प नहीं हम था। नहीं कहते ना, ये बीजेपी के आरएसएस के कार्यकर्ताओं को समझाया जा जाके माइंड वॉश किया कि और क्या विकल्प है। अब विकल्प हो गया बंगाल बात शाखा लगाने वाले भी हैं आंदोलन में, है जी, शाखा लगाने वाले भी हैं आंदोलन में। शाखा लगाने वाले हो सकते हैं, अच्छी बात है। तो उन्हें दिख रहा है क्या हो रहा, अच्छा उनका मन परिवर्तन हो गया, आत्म परिवर्तन हुआ देख के हमें, आंदोलन होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है।